ओए होए होए जनाब, लाहौर का टेम्परेचर हो गया 43, फील लाइक 44, और मेरे किचन का टेम्परेचर हो गया है 53, और अगर बेगम करीब हो तो फील लाइक 100। और भाई ऐसे माहौल में तो कुकिंग होने से रही, तो भाई फिर कहाँ चलें। चलें अल्लाह का नाम लेके लाहौर से तो निकलते हैं, मोटरवे पढ़ते हैं, फिर गाड़ी आगे जहाँ मर्जी ले चले। किसी ठंडे इलाके में जाके ही कुकिंग कोई हो सकती है, थोड़ा दिमाग ठंडा करें, अदरवाइज़ इस गर्मी में तो अल्लाह अल्लाह। जनाब 43 डिग्री से 9 डिग्री तो हमने कर दिया, मगर किया कैसे है, इसके पीछे भी एक कहानी है, तो आइए आपको वो सुनाते हैं। मीनवेल आप बर्फ एंजॉय कीजिए झील सैफल मलूक पे, 10,500 फुट की बुलंदी पे। नहीं जनाब, कहते हैं कि प्रोग्राम वही कामयाब होता है जो अचानक बने। इस वक्त से 15 मिनट पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि 15 मिनट बाद मैंने जो है वो चाँप मसाला बनाना है या चिल्लास के लिए निकलना है। मुस्तकबिल का हाल किसी को नहीं पता। तो भैया ने इस गर्मी में मेरे जवाब दे गया किचन में हौसला। अब निकलते हैं लाहौर से बाहर और रुख करते हैं मोटरवे का, जहाँ आगे अल्लाह हमें ताला ले जाए। चलें पढ़ें जी सारे सफ़र की दुआ। सुब्हानल्लज़ी सख़रना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना रब्बना ला मुनक़लिबून। अल्लाह ताला हमारे इस सफ़र में, इस ट्रिप में खैर व बरकत डाल दीजिए। दुनिया के दो बोरिंग तरीन सफ़र, एक बायर जहाज़ का और दूसरा मोटरवे का, क्योंकि दोनों ही में ना मंजर तब्दील होता है ना मुसाफिर की कैफियत तब्दील होती है, अनलेस कि जहाज़ के सफ़र में कोई एयर पॉकेट्स की वजह से टर्बुलेंस आ जाए और इस्लामाबाद मोटरवे में कलर कहार यानी कि सॉल्ट रेंज आ जाए, तो आपका साथ ही मंजर भी तब्दील हो जाता है और कैफियत भी। लाजमी बात है ड्राइवर की सबसे पहले कैफियत तब्दील होती है, क्योंकि इस वक्त ड्राइवर मैं हूँ, तो जो मेरे नींद के चौके आ रहे थे, मुझे रश पड़ रहे थे, आंखें खुल गई हैं, क्योंकि देख के ड्राइव करना पड़ता है और अब शदीद चाय की तलब महसूस हो रही है। तो चलें कलर कहार ख़त्म हो, कलर कहार पहुंचते हैं, सॉल्ट रेंज ख़त्म हो तो चाय का कप अपनी नशा टूट रहा है उसको पूरा करते हैं। गाड़ी में फ्यूल तो सुपर ही पड़ा है, लेकिन अपना फ्यूल जो है वो हाई ऑक्टेन है, चाहे मलाई मार के। जबरदस्त, हाँ जी जबरदस्त दो। उधर ही एक सेकंड लाइट मार ले, उधर ही लाइट मार ले, नहीं तो सूख नहीं इसमें। दस्ती कर दो, क्या बात है। तो जनाब लाहौर का टेम्परेचर था 43 और हमने इसको करना था किसी तरीके से खाली 3। तो अभी हम रास्ते में हैं, 3 तक तो नहीं पहुंचे हैं, तकरीबन को 23 तक आ गए हैं। तो 23 हो गया हमें एबटाबाद में। रात बड़ी मज़ेदार है। एबटाबाद से हमारा प्रोग्राम था आगे जाने का, लेकिन मेरे ब्रादर खुर्द और हमदर्द दरीना खुरम मिर्ज़ा साहब हैं। अब वो पता नहीं कहते हैं कि मैं कैमरा शाही हूँ, हो सकता है कि लोगों के कोई पैसे भी देने हो जो कैमरे में नहीं आना चाह रहे, लेकिन वो कैमरे में नहीं आना चाह रहे, वो की वजह मैंने नहीं पता। और उन्होंने हमें बुलाया जी, बड़ा ढाबा स्टाइल कोई पुराना कैफ़े है, अल्जर कैफ़े, जिना रोड से ऑफ पे आके। तो अब इसका जो रिव्यू है कैफ़े का, रेस्टोरेंट का, फूड का, अब देखें हम टोटली खुरम मिर्ज़ा साहब के हाथ में है, उनके डिस्पोजल पे हैं, वो क्या खिलाते हैं और क्या पिलाते हैं। तो चलिए ज़रा देखते हैं, कैफ़े में नज़र डालते हैं। ले जनाब, खाना तो एकदम ही सारा का सारा ही आ गया। सबसे पहले जो है
इस पे ज़रा स्प्रिंकल करते हैं। ये आया जी यहाँ का आल मशहूर बीफ टिक्का, और साथ में कुछ मेरी फरमाइश पे कबाब भी। लेकिन ये टिक्का जो है ये लाहौर के गलावटी टिक्के या कराची के टिक्के से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें किसी किस्म की गिलावट नहीं। ज़रा टेस्ट करके बताता हूँ आपको। लाहौर के मुजांग के टिक्के याद आ गए, बगैर किसी गिलावट के ओरिजिनल बीफ का टेस्ट, और टिक्का के मसाले से भरपूर, तीखा। जनाब ये मुझे लग रहा है दुम्बा, और पूरी जो फ्रेगरेंस है उसकी सुलमानी कढ़ाई की, सिर्फ हरी मिर्च और मेरे ख्याल में काली मिर्च में बनी हुई। क्या हलवान गोश्त। इफ़ यू आर मीट लवर, दुम्बा लवर, शनवारी लवर, दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। ये अलजर ये नहीं, अलजर जिना रोड पे ये कढ़ाई जो है, दिस इज़ अल्टीमेट। टिक्का हो सकता है किसी का टेस्ट बड्स बीफ को एक्सेप्ट ना करें, बट दिस बीफ मटन, बल्कि लैम भी है, कढ़ाई इज़ अ डिवाइन टेस्ट। ज़बरदस्त, मज़ा आ गया मेरे साथ, और ही खाना को मुक जाएगा। अब जब सुबह सोकर उठे हैं तो रिपब्लिका के नाम से जो है ये गेस्ट हाउस, किसी दोस्त ने, हमारे मोहतरम दोस्त हैं, उन्होंने रेफ़र किया था। बड़ी ही पुरसकून जगह पे है मेन रोड पर ही, कलंदराबाद से N35 पे नहीं है, KKH पे नहीं है, ऑफ रोड है, लेकिन बिल्कुल आसानी से अपनी गाड़ी पे आप आ सकते हैं यहाँ पे, और नहायत पुरसकून है। ऑफ रोड होने की वजह से आपको जो है सीनिक ब्यूटी ज़रा हाइट पर है, तो ये देखिए दाएं बाएं आपको सारे हज़ारा के जो है ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो जनाब नाश्ता पराठे अंडे खाने के बाद निकलते हैं टूवर्ड्स बालाकोट, और उसके बाद देखते हैं कि शरान फॉरेस्ट में ज़्यादा ठंड है या नारान के ग्लेशियर्स हमें अपनी तरफ बुलाते हैं। तो पतली सी सड़क है, जो हम रात को तो चढ़ रहे थे, तो अब पता चल रहा है कि हम कहाँ आए थे दिन की रोशनी में। खैर सफ़र की दुआ पढ़ते हैं और सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाज़ी सफ़रना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना रब्बना लमुक़रिबून। और अल्लाह ताला से दुआ है कि किसी ऐसी मंजिल पे ले जाए जहाँ दर्जा हरारत हमारा रिक्वायर्ड मिल जाए, और कोई घंटे हम भी सुकून के कोई 3 डिग्री टेम्परेचर पे गुजार लें, और अगर बर्फ़ देखने को मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। पता नहीं अभी तक ग्लेशियर पिघल गए होंगे कि नहीं, ये तो खैर वहाँ जाके पता चलेगा। नहीं जनाब, ये वो बन गया चौक, सामने हमारे कलंदराबाद की जामा मस्जिद है, सज्जे पासे साढ़े ही जो वो दुकान जो कि हमेशा मेरी बदकिस्मती से बंद ही मिलती है। अब यहाँ से 2 रास्ते हैं, राइट वे लूँ तो पुरानी जो हमारी KKH है, जो कि मानसेरे से होते हुए फिर जाएगी, लेकिन हम इसको करेंगे सारे को बाईपास, और हम लेंगे खब्बे पास है, यानी कि लेफ्ट, और जो कलंदराबाद इंटरचेंज है इसका हज़ारा एक्सप्रेस का, उस पर दोबारा चढ़ेंगे, मानसरे को बाईपास करेंगे और निकलेंगे न्यू बालाकोट सिटी के एग्जिट से होते हुए बटरासी जंगल की कदमों में। अच्छा, यहाँ से जो है मानसरा के पास से जो है आपकी एक्सप्रेसवे सिंगल हो जाती है, इसलिए ड्राइविंग आपने ज़रा केयरफुल रखनी है। ये डबल नहीं है, सिंगल वे है, अपनी लेन ज़रा ध्यान से। जनाब बालाकोट का इंटरचेंज का आ गया है, निकलना कितना, पतली सी गली है, इससे निकलना है, आगे सीधी सड़क जाएगी था कोट को, और हमने जाना है जनाब इस सड़क पे, ये हमें ले जाएगी न्यू बालाकोट सिटी, जो एक प्रोजेक्ट जो अनडेवलप्ड ही रह गया, उसके थ्रू बटरासी जंगल तक। और सामने व्यू भी क्या बात है, क्या वैली का फैलाव है, सुभान अल्लाह। न्यू बालाकोट सिटी के मैं तो रोज ही कहूँगा खंडरात से होते हुए, क्योंकि वो डेवलप नहीं हो सकी, ये हम दोबारा आ गए हैं पुरानी कागान रान रोड पे, जो बटरासी 2 किलोमीटर यहाँ से बटरासी है। लेफ्ट पे लेंगे तो आप बटरासी की पहाड़ी और बटरासी के जंगलात से होते हुए आप जब नीचे उतरेंगे तो सामने आपको दरियाए कुनहार को पाएंगे, और बालाकोट फिर उसे कुछ किलोमीटर रह जाएगा, और वो सड़क जो है उसके राइट साइड पे जो है वो गढ़ी हबीबुल्लाह और कश्मीर को रास्ता जाता होगा,
और सीधा जाते हुए हम थोड़े अरसे में, थोड़ी देर में, बाद 1 घंटे में बालाकोट पहुंच जाएंगे। बालाकोट से नारान की सड़क, सो फार सो गुड। नाम पहला व्यू जो है वो मकड़ा जो पीक है उसका नजर आ गया हमें। हम रुक तो नहीं सकते क्योंकि मंजिल हमारी दूर है, लेकिन यहाँ से देख लेते हैं खूबसूरत। यहाँ से आगे आने वाला है कवाई, और वहाँ से जो है फिर वो सिरीपाए मैडोज, और वहीं से आगे जो है वो मकड़ा पीक। लेकिन जनाब केवाई तक तो हम पहुंच गए हैं। पहले तो हमारा इरादा बन रहा था कि हम शुगरान या शारान फॉरेस्ट देखें, लेकिन तो टेम्परेचर जिससे हमने जान छुड़ाने के लिए आए हैं वो तो यहाँ भी बहुत है ना भाई। हमें तो टेम्परेचर चाहिए कम से कम 3। यहाँ पे होगा तकरीबन कोई 23। अभी नहीं, चले चलो हनूज दिल्ली दूरस्त। बर्ड हाईएस्ट जिप लाइन इज जस्ट 300 मीटर्स अहेड। नहीं भाईजान, कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी जिप लाइन मेरा बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकती, इसलिए जिप लाइन, बिग नो टू जिप लाइन। मैं देख के नहीं मरना। सामने बर्फ पर चोटियां, और उन्हीं चोटियों पे बड़ी बर्फ से पिघल कर आता हुआ दरियाए कुनहार शोर मचा रहा है इस वक्त। केवाई तक तो सड़क बड़ी बेहतरीन है, लेकिन केवाई से पारस तक फिर गुजारा है, लेकिन महांडरी से आगे कागान तक सड़क जो है वो उसकी हालत ऐसी है कि माशाल्लाह आपका जो नाश्ता आपने किया हुआ है वो आपको वॉक नहीं करनी पड़ेगी, गाड़ी में बैठे बैठे वो आपका नाश्ता हजम करवा देगी। फुल ऑफ बम्प्स और इंजर पिंजर हिला देगी। चारों तरफ बर्फ है, लेकिन है हमसे बड़ी दूर है, चोटियों पर है ना। बर्फ नीचे आ नहीं रही, हमें ऊपर बुला नहीं रही। करिए तो की करिए, चलो सफर ही जारी रखिए। बिल आखिर या हम बर्फ तक पहुंच चुके हैं ऊपर, या बर्फ हमारे इस्तकबाल में नीचे आ गई है। पहला ग्लेशियर नारान से जरा पहले ही, लेकिन इतनी ज्यादा बर्फ नहीं है, वो वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। बहुत अरसे के बाद शायद सीजन स्टार्ट होने के से जरा पहले आना हुआ है। खुशी हो रही है देख के कि नारान आने से पहले पहले भी जो है ग्लेशियर अभी मौजूद है। पिघल रहे हैं लेकिन मौजूद हैं। कभी वो भी दौर था कि इन ग्लेशियर के ऊपर से नारान तक पहुंचने के लिए जीप के जरिए इन ग्लेशियर के ऊपर से सड़क से गुजरते थे, रास्ता बनाया गया होता था। लेकिन खैर अब इनके पास मशीनरी है, ये ग्लेशियर को बीच में से काट देते हैं। वंडरफुल। अब देखते हैं झील सैफरमलूक पे या बाबूसर टॉप पे ग्लेशियर्स की क्या सूरत हाल है। लाजमी बात है ये गाड़ी तो बाबूसर टॉप तक नहीं जा सकेगी, जीप का रास्ता है, जा रही है कि नहीं जा रही वो नाराज जाके पता चलेगा। तो ये कि हमने जहाँ से रोटी पानी अन्न पानी का बंदोबस्त करना है, पंजाब टिक्का खुला है, लेकिन अन्न पानी से पहले तो भाई कहीं स्टे का करें बंदोबस्त। और जब बात आती है स्टे की तो मेरी अवलीन चॉइस होती है झील रोड, क्योंकि बाजार की निस्बत, मेन बाजार नारान की निस्बत सबसे बेहतर होटल जिनका व्यू भी अच्छा हो और रूम भी अच्छा हो आपको झील रोड पे ही मिलेंगे। तो जनाब यहाँ पे मज़ा आएगा कढ़ाई बनाने का और फिर उसके बाद कढ़ाई खाने का। तो चलिए फिर चलते हैं कहीं कढ़ाई बनाने। पूरी 1 किलो की हमें, बल्कि 100 ग्राम कम ही हमें, चाट डाल दो थोड़ी सी।
दस्ती की कढ़ाई आज खाएंगे जी नारायण में, पंजाब टिक्का। 2 दिन भट्ट साहबान नारायण भी पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारी खुशकिस्मती या बदकिस्मती के अभी ओपन नहीं हुए। तो मैच पड़ गया, टाई पड़ गया 2 रेस्टोरेंट्स में, एक पंजाब टिक्का और दूसरा है मून। तो हमें सबसे पुराना जो मैं यहाँ ट्राई करता आ रहा हूँ वो जो है पंजाब टिक्का, और इनका किचन भी है ओपन, ताकि हमारे सामने हर चीज बनेगी ताज़ा। तो आज आपको दिखाते हैं कि पंजाब टिक्का नारायण मेन बाजार की मटन कढ़ाई, और वो भी दस्ती की, क्या कहती है। कढ़ाई कुकर में जा चुकी है, जितनी देर में स्टीम लगती है गोश्त गलता है। तो भाई हमारे सामने ये मटका चाय हो, और वो भी शक्कर वाली, तो कैसे हो सकता है। हमारा तो ब्लड ग्रुप ही टी पॉजिटिव है भाई, हमारा फ्यूल यही है। बनाए यार मजे की चाय और पिलाम इसी उसमें मिट्टी की कुन्ने में। लाओ एक डिस्पोजेबल भी दो। हाँ, इलायची वाली। इस चाय का मजा सिर्फ वही जान सकता है जिसकी रगों में टी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दौड़ रहा है। अल्टीमेट, सारे दिन की थकावट दूर हो गई। हाँ। आहा, ये तो प्योर अपनी बट कढ़ाई लौरी कढ़ाई आ गई जनाब। क्या बात, क्या कहने। इधर से आ जा जरा, उस इधर पकड़ना है रोटी। जनाब, अर्ज ये है कि अगर आपने किसी भी डिश का रिव्यू देना है, तजिया करना है, तो आप उसके कोई ऑप्टिमम मिनिमम कोई लुकमे मत बनाइए। नीट उस डिश को खालिस सिर्फ और सिर्फ उस डिश को ट्राई कीजिए, ना किसी चीज़ की आमेजिश किए बगैर, ताकि आपको पता चले अगर इसमें सलाद, रायता, अचार, रोटी और पता नहीं क्या क्या डालना है, तो आपको असल डिश का जो है वो टेस्ट कहाँ जाएगा। तो खाली नीट मीट ट्राई कीजिए।
मेरे टेस्ट बड्स के हिसाब से अब पिंच सॉल्ट कम है, बाकी मक्खन मलाई कढ़ाई बनाई है, कमाल कर गया। जो है जिस तरह उसको इंस्ट्रक्शंस दी थी, मुझे ये फर्क फील नहीं हो रहा कि मैं लक्ष्मी चौक में बैठ के खाना खा रहा हूँ, इस वक्त भट कढ़ाई खा रहा हूँ, या नारान मलका पर्वत के साए में बैठ के पंजाब टिक्का से मटन कढ़ाई खा रहा हूँ। हैट्स ऑफ, जबरदस्त। इसमें को अपील नहीं कर रहा, लेकिन मलाई बोटी देख लेते हैं। मलाई बोटी इज फाइन, मलाई बोटी थाई की है, जैसी होनी चाहिए वैसे ही है, बट ऑनेस्टली जो शो स्टॉपर है दैट इज कढ़ाई। कमाल कर गया बच्चा, इसको शाबाशी देनी पड़ेगी। लें जनाब, पंजाब टिक्का ने पंजाब का नाम रख लिया, यकीन कीजिए। बाकी चीज़ों का जिक्र मैं नहीं करूंगा, लेकिन जो मटन कढ़ाई खाई है, ऐसी कढ़ाई 80% लाहौर में भी नहीं मिलती। प्योर बट लक्ष्मी चौक याद आ गया। थम्स अप जनाब, हैट्स ऑफ, वंडरफुल, मजा आ गया, जबरदस्त। इसको स्टैंडर्ड को बरकरार रखिए। ऑल क्रेडिट गो टू दैट पर्सन। शुक्रिया जी, बहुत आला, मजा आ गया कढ़ाई का, जबरदस्त।